बच्चों, कैसे सभी ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था, अकबर बादशाह क्या है केशव से पूछते हैं कि आप मुझे नक्काशी करना सिखाओगे क्या, बोलकर वो पूछते हैं। पहले तो केशव बहुत उलझन में पड़ जाता है कि ये तो इतने बड़े बादशाह है, ये क्या नक्काशी सीखेंगे, बोलकर वो दोस्ताना अंदाज में पूछते हैं। कौन पूछते हैं? अकबर पूछते हैं। किससे? केशव से पूछते हैं। और केशव कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, बोलकर आप इतना बड़ा कार्य कर पाओगे क्या, बोलकर वो कहते हैं। ये तो बहुत कठिन कार्य है, बोलकर वो कहते हैं। कौन कहते हैं? केशव कहता है। तो अकबर क्या कहते हैं, मैंने तो पिछले हफ्ते क्या है किसी आदमी को क्या है मिट्टी के भरे डलियां ढोने में क्या उसकी मदद की थी, ये तो कार्य उससे क्या बहुत बड़ा है क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या, बोलकर अकबर बादशाह क्या है केशव से पूछते हैं। तब तो देखिए आज की क्लास में क्या अकबर क्या है सीख पाते हैं नक्काशी करना, देखते हैं बच्चों। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। कौन? केशव क्या अभी भी असमंजस, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बोलकर। और वह अकबर के पास बैठ गया। किसके पास बैठ गए? अकबर के पास। कौन बैठे? केशव। और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। कौन? केशव क्या है छेनी को किस प्रकार से पकड़ा जाता है, कौन से हाथ में पकड़ते हैं, कौन से हाथ में क्या है हम उसे मारते हैं, किसको पत्थर से उसे मारते हैं, बोलकर वो तरीका सिखाने लगा था। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, जिस प्रकार से केशव के पिता ने क्या है केशव को सिखाया था ना, उसी प्रकार से केशव भी क्या है बादशाह अकबर को सिखाने लगे थे। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर, कुछ भी हमें डिज़ाइन करना है तो पहले हम क्या करते हैं उसको ऊपर से डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या उसके ऊपर छेनी का मारते हैं, यानी कि किस प्रकार से डिज़ाइन करना है उस प्रकार से क्या हम पहले ही क्या है डिज़ाइन करके रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है केशव ने क्या किया, कोयले यानी कि जो लकड़ी जलाने पर उसका वो जल जाता है ना, कोयला काला प्रकार से होता है, उसको हम कोयला कहते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम कोयला कहते हैं। ये कोयला होता है, लकड़ी जलाने पर उसका जला हुआ से एक भाग ये कोयला है। इससे क्या है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सा भी फूल होंदे कुछ भी होंदे हम क्या है डिज़ाइन करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। इससे क्या किया केशव ने, क्या पहले पत्थर पर क्या इससे डिज़ाइन किया था। एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, यानी कि जो कोयले से जो डिज़ाइन बनाए थे ना उसे नमूना बोलते, जो डिज़ाइन बनाए थे ना उसको क्या करना है आपको गंभीरता से कहा, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट से, आप कुछ भी हमें सिखाना है तो कहते हैं ना ये करना ही चाहिए, ऐसा करना है, बोलकर गंभीरता से कहा। देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, यानी कि उसे डिज़ाइन करना है, पत्थर को तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव क्या हुआ ज़्यादा गहरा हो गया, यानी कि ज़ोर से जितनी शक्ति थी ना उतने क्या है ज़ोर से क्या है हथौड़े से क्या उन्होंने क्या किया वार किया, यानी कि वार किया मतलब होता है मारा, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया, यानी कि जो जितना चाहिए था उतना नहीं, वो ज़्यादा कटाव हो गया, यानी कि कटाव यानी कि वो दो भाग में क्या है कट गया था, ज़्यादा कटाव हो गया, जितना चाहिए थे उतना नहीं होता, ज़्यादा कटाव हुआ था। और अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। तो अरे नहीं बादशाह ऐसा नहीं करते हैं, बोलकर तुरंत उनकी गलती को पकड़ते हैं। किनकी गलतियों को? अकबर की गलतियों को। और हथौड़े को आहिस्ता से क्या है मारना है, बोलकर समझाते हैं। ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखें, वरना खिरचे, यानी कि जो पत्थर को मारते सभी छोटे छोटे टुकड़े जो निकलते हैं ना, खिरचे कहते, उड़कर क्या हो जाते हैं आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। किसने कहा ये वाक्य? अकबर ने क्या है मुस्कुराकर केशव से कहा, जी हुजूर, यानी कि अब वो सिखा रहे थे ना, अब तो वो गुरु हो गए और ये क्या है शिष्य हो गए, सीख रहे हैं। अकबर शिष्य हो गए और केशव गुरु हो गए, इसलिए जी हुजूर बोलकर वो मुस्कुराकर कहते हैं, आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, बोलकर वो कहते हैं। किसने कहा? अकबर ने कहा।
जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। तो वो तो भूल ही गए थे ये तो एक बादशाह है बोलकर। वो तो एक अनाड़ी से वयस्क 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 बोले तो अपने बराबर के वयस्क वाले यानी कि एज वाले, वो ऐसा ट्रीट कर रहा था यानी कि ऐसा बिहेव कर रही थी, ये तो मेरे एज का यानी कि मेरे उम्र का व्यक्ति के साथ वो बैठ कर काम कर रहा है, वैसा क्या है वो कर रहा था और अपने काम की धाक में जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे यानी कि किस तरह से वो छेनी से क्या है हथौड़ा मार कर क्या है पत्थरों पर लकीरों को अच्छे से क्या है कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं बोलकर वो देख रहा था। कौन? केशव। बादशाह से ज़रा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियाँ यानी कि ऐसा वो चढ़ा कर अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो बोलकर क्या है कह रहा था, चढ़ जाती है यानी कि बड़े का इस प्रकार से छोटे गलती करने पर हम उसे उनको कहते हैं ना, उसी प्रकार से केशव भी क्या है बादशाह अकबर से कर रहे थे। काम करते करते अकबर पूछ बैठते केशव सही नहीं है क्या बोलकर। काम करते देखो केशव ये सही है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ नहीं बोलकर बीच बीच में क्या है वो प्रश्न पूछते थे और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अगर सही नहीं रहे तो असहमति बोलते नहीं नहीं ये ठीक नहीं है बोलकर वो बता देते थे। अकबर इत्मीनान से बैठ गए, इत्मीनान से बोले तो आराम से क्या है वो बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। तो इत्मीनान से बैठकर क्या है केशव किस प्रकार से क्या है घंटियां को तराश रहा था उसको देखने लगे थे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। केशव क्या है यहाँ पर अपने घंटियों में बना रहे में व्यस्त थे और यहाँ पर भी बादशाह क्या है वो लकीरें खींचने में व्यस्त थे। वो अपने अपने काम में इतने क्या है बिजी थे यानी कि उतने ये थे कि बाजू वाले बैठने को देखने वालों को भी क्या है ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि दोनों बैठ कर कितने हैं अपने काम में व्यस्त है बोलकर वो कौतूहल से देख रहे थे। अरे देखो दोनों कैसे काम कर रहे हैं बोलकर बाजू बैठे से वाले उन्हें बहुत कौतूहल से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अकबर क्या है जो केशव का घंटियों को तराश रहे थे ना उसको ही खाली ध्यान से देख रहे थे कि वो किस प्रकार से क्या उसमें अब और ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए अपनी तरफ से भी क्या है और ज़्यादा क्या है डिज़ाइन को अच्छी तरह से वो कर रहे थे, कुछ जोड़ रहा था डिज़ाइन को और अच्छा दिखने के लिए वो जोड़ रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार यानी कि कलाकार है ना, फनकार का मतलब होता है कलाकार। और किसने कहा यह वाक्य? अकबर ने कहा किससे? केशव से। देखो केशव तुम बड़े होकर क्या है ना एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे, तुम्हारे तो क्या है बहुत कलाकारी है, तुम बहुत अच्छे कलाकार बनोगे बोलकर कहने लगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, हो सकता है आगे चल कर क्या है तुम मेरे ही कारखाने में क्या है काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना बोलकर पूछते। कौन पूछते हैं? केशव पूछता है। किससे? अकबर से पूछते हैं। कारखाना? कैसा कारखाना बोलकर पूछता है। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए तो क्या है अकबर बादशाह एक महल बना रहे थे और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे। वो महल बनने के बाद क्या है वो सभी लोग क्या है आगरा से आकर यहाँ रहने लगे। तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। यानी यहाँ जब मैं कारखाना बनाऊंगा ना तो मेरी सल्तनत में यानी कि मेरे राज्य में मेरे हाथ में क्या है सबसे बढ़िया फनकार यानी कि बड़े कलाकार और शिल्पकार जो पत्थरों के ऊपर शिल्प करते हैं ना शिल्पकार उनको कहते हैं काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार,
गलीचों के बुनकर संगतराश पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो सभी लोग क्या है मेरे उस कारखाने में काम करेंगे बोलकर अकबर कहते हैं। केशव का चेहरा चमक उठा इनको बहुत खुश हो गए। कौन? केशव खुश हुआ। वह मुस्कुराते हुए मैं ज़रूर वहाँ पर काम करूँगा। किसने कहा? केशव ने कहा। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला। कौन बोले? केशव बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। कौन का काम करना चाहूँगा? केशव वह कारखाने में कहे ज़रूर काम करना चाहूँगा बोल कर के केशव अकबर से कहता है। तो बच्चों, अगली कक्षा में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।